नमस्कार दोस्तों। कर्क राशि के पति और सिंह राशि की पत्नी यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो उन दोनों में डिवोर्स या फिर तलाक होने की संभावना कितनी बनती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जो तलाक या फिर जो डिवोर्स है ये कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाती है। डिवोर्स होने के पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं। मूलतः जो व्यक्तित्व होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो वैवाहिक जीवन है वो आपके एडजस्टमेंट पर ही चलता है। आप किस तरह से सामने वाले जो व्यक्ति है उससे एडजस्ट करते हो। तो अगर आपको पता होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसी प्रकार आपको खुद के बारे में भी अगर पता होगा तो जो डिवोर्स या फिर जो तलाक की जो संभावना है वो काफी मायनों में कम होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि कर्क राशि के पति और सिंह राशि की पत्नी यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के जो पुरुष या फिर जो पति है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालिक पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनका व्यक्तित्व। काफी ज्यादा खूबसूरत इनका व्यक्तित्व होता है, सौंदर्य इनके पास काफी अच्छा होता है। उसके साथ ही इनका जो रखरखाव होता है या फिर इनकी जो फैशन होती है वो काफी अच्छी होती है। हालांकि इनके पास फैशन के प्रति जो आकर्षण होता ज्यादा नहीं होता, लेकिन इनका व्यक्तित्व काफी अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है इस वजह से। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात इनकी वाणी, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कर्क राशि के जो पुरुष है, पुरुष होने के बावजूद भी इन्हें बोलना काफी पसंद आता है। वाणी के ऊपर इनकी जो पकड़ है, जो कमांड है वो काफी अच्छी होती है। उसी प्रकार किसी भी विषय पर काफी देर तक ये बोल सकते हैं। इसी प्रकार जो कर्क राशि के जो व्यक्ति है इनका घर के प्रति जो अट्रैक्शन है, फैमिली के प्रति इनका जो जुड़ाव होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। खास करके माँ का जो प्रभाव है या फिर माँ के संस्कार जो प्रभाव है वह इन पर बहुत ही ज्यादा देखा जा सकता है। कई दफा ये भी देखा जाता है कि जैसे ही माँ इनको कहते हैं उसी प्रकार से चलते हैं। तो ये बातें इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्क राशि के जो पुरुष है वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, इमोशंस के जुड़कर ही कर्क राशि के पुरुष है वो हमेशा सोच विचार करते हैं और इनके जो निर्णय हैं वो भी उसी से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कर्क राशि के जो पुरुष है इनमें दमखम जो होता है वो काफी अच्छा होता है। मेहनत करने की जो ताकत होती है वो काफी अच्छी होती है। पेशेंस भी इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से बढ़ाने हैं, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करनी है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात है, इनकी जो गणित है कभी नहीं चूकते, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। इस वजह से होता क्या है कि कर्क राशि के जो पुरुष है जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार एडजस्ट करने की जो बात है वो भी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ इनका वीक पॉइंट यही होता है कि जो फैमिली जो होती है उनके प्रति इनका जो जुड़ा होता है वो जबरदस्त होता है। अगर उसके बीच अगर कोई आ जाए तो ये जो व्यक्ति है उसे माफ नहीं करेंगे या फिर जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर लेके जाएंगे। तो यही जो खास बात है वो कर्क राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो काफी एडजस्ट करने वाले होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, हैप्पी गो लकी वाली जो टेंडेंसी है वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। इनके लिए पैसों का आकर्षण तो होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है फैमिली हैप्पीनेस। घर के जो लोग हैं उनके साथ इनका जो हैप्पीनेस है वो काफ़ी मायनों में जुड़ा होता है। कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र का जो आखिरी चरण है वह कर्क राशि में आता है और पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। इमोशन के मामले में इनके जो इमोशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष है खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाते। अगर उनको डिसीजन लेना है तो उनके जो भी करीब व्यक्ति है, खास करके वैवाहिक जोड़ीदार को विश्वास में लेके ही डिसीजन लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी इनमें देखी जा सकती है। थोड़ा सा धार्मिकता के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, भगवान पर विश्वास करने वाले होते हैं, सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन एक बात है कि जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं
उनमें जो लव फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, डेडिकेशन काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि इनके जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन जीवन में जो भी सपने ये पालते हैं उससे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र के जो बात है वो काफी अलग होती है। दूसरा जो नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र के चारों जो चरण है वह कर्क राशि में देखे जा सकते हैं। देखिए, पुष्य जो नक्षत्र है इनका जो सौंदर्य है वो भी काफी अच्छा होता है, लेकिन इनमें जो दमखम है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है और खुद के डिसीजन खुद लेने वाले होते हैं। इनमें जो डिसीजन पावर होती है वो काफी अच्छी होती है। उसी प्रकार इनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। कई दफा यह भी देखा जाता है कि पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष हैं इन पर घर के किसी न किसी व्यक्ति का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है और वो उसे पूरा कर पर भी छोड़ते हैं। उसी प्रकार कई दफा यह भी अनुभव होता है कि घर के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा अलग बर्ताव करते हैं, उसका जो दुख है वो भी इनके मन में हमेशा चुभते हुए रहता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाला होता है। इमोशनल भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार जीवन का जो विकास है वो भी अपने बलबूते पर करने वाले होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र की जो बात है वो थोड़ी सी अलग होती है। खास करके आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष है वो थोड़ा सा इनमें लेजीनेस देखा जा सकता है। करेंगे सोचेंगे ये वाली जो बात है वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। प्रैक्टिकल होते हैं पैसे के मामले में, पैसे खर्च करने के मामले में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस भी इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। थोड़ा सा लेजीनेस पर अगर ये ध्यान दे तो का जो आश्लेषा नक्षत्र के पुरुष है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। कई दफ़ा माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव भी आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष है वो इनमें देखे जा सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो एडजस्ट करने वाली यह राशि है और घर के जो लोग हैं, देखिए घर में इनका इतना जुड़ाव होता है कि नॉर्मली जो पुरुष वर्ग होते हैं घर का काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन यह बात कर्क राशि के पुरुषों में देखी नहीं जाती। कर्क राशि के जो पुरुष है वो घर का काम या फिर घर के काम में हाथ बटाना, ये जो बात है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब तक आपको पता चला होगा कि कर्क राशि के जो पुरुष, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। देखिए, जो सिंह राशि है वह संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है और यदि यह पुरुष तत्व की राशि किसी स्त्री को आ जाए तो उनका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा अलग आप देख सकते हो। जैसे कि उनमें जो पुरुष तत्व है वो थोड़ा ज़्यादा होता है तो जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है, पेशेंस थोड़ा कम होता है, ऊर्जा जो होती है वह ज़बरदस्त होती है, अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना, या फिर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है। उससे रिलेटेड जो ईगो है वो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि की जो स्त्री होती है वो अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगी। उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं होता, वो खुद को जो पुरुष है उनसे ही तुलना करती है और इनके जीवन में मतलब खास करके वैवाहिक जीवन में ये खुद को कभी भी स्त्री खुद को नहीं आंकती। इनके लिए स्त्री और पुरुष दोनों भी सेम ही है, इक्वल कैटेगरी के है। तो इस वजह से और इनके जो सपने होते हैं वो भी काफ़ी लार्जर देन लाइफ होते हैं। जीवन के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो ज़बरदस्त देखा जा सकता है। रख रखाव से आप पता लगा सकते हो कि सिंह राशि की जो स्त्री होती है इनका जो फैशन स्टेटमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनके राशि के लिए बॉटम लाइन यही होती है कि जो भी करो सबसे अच्छा करो, सर्वोत्तम करो, बाकी जो लोग हैं उनसे थोड़ा अलग करो, आगे रहो, नंबर 1 पर रहना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। खास करके लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। सांसारिक जीवन में भी पति से ये 2 कदम आगे ही रहती है और इनके जो डिसीजन होते हैं वो उनके संसार में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके डिसीजन के बिना कोई बात नहीं हो सकती है और थोड़ा सा डोमिनेटिंग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पुरुष तत्व की राशि है, संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है, तो इस वजह से ये जो बात है वो देखी जा सकती है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी टॉप नॉच होता है। मतलब जो भी अच्छी बातें हैं, कपड़ों के मामले में भी ब्रांडेड कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती है। इनकी जो वाणी होती है वो भी अगर देखी जाए तो काफ़ी कम बोलेंगे, मितभाषी होते हैं, लेकिन जो भी बात कहेंगे टू द पॉइंट करेंगे और इनमें जो करारापन है वो खासा देखा जा सकता है। कमांडिंग नेचर होता है, अगर इनकी बात कोई काटे इनको पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। अब ये जो बात है कर्क राशि की जो पुरुष है उन्होंने काफ़ी ध्यान में रखनी ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो सिंह राशि की स्त्री में
बहुत ही अच्छी होती है कि यदि उनसे कोई गलती हो जाए और सामने वाला व्यक्ति वो गलती इनको दिखा दे विथ प्रूफ, तो ये जो स्त्री है वो उसे मान भी लेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। इनको हमेशा लगता है कि अपना जो पति है, इनके जो पतिदेव है, इनसे 2 कदम हमेशा आगे रहे। उसी प्रकार इनके जो सपने, मैंने जैसे कहा कि ऊंचे लोग ऊंचे पसंद, ये जो बात है वो इस राशि की जो स्त्री है इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही बोलता है, शेयरिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, गॉसिपिंग करना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ये बस सिंह राशि की जो स्त्री है उनमें नहीं दिखेंगी। जब भी ये जहाँ पर भी ये जाएंगे तो थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। जो काम औरत से नहीं होता खुद कर कर दिखाएंगे। और ख़ास करके सिंह राशि की जो स्त्री है इन्हें घर से ज़्यादा घर के बाहर का काम करना पसंद आता है और वहाँ पर वो आगे भी बढ़ते हैं। करियर के मामले में अगर इनको आप किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो वो इसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। और एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इन्होंने कोई भी बात मन में ठान ली तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। फिर किसी से नहीं डरेंगे, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिस्थिति से। वो जो बात है वो पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। और थोड़ा सा इनमें जो स्पेंडिंग है, खर्च करने की जो बात है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मैंने जैसे कहा कि इनके लिए हर जो बात है वो महत्वपूर्ण होती है। औरों से अलग दिखना, औरों से आगे बढ़ना, और जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी अच्छी वस्तु है वही वो पाते हैं और पाने की चाह भी रखते हैं। इस वजह से खर्च थोड़ा ज़्यादा इनसे हो सकते हैं। लेकिन इनकम के मामले में भी अगर देखा जाए तो अगर आप इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपे तो उसे पूरा कर, खास करके करियर के मामले में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं, बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्रीडम इनको काफ़ी पसंद आता है। अब यहाँ पर कभी कभार इनकी जो वाणी है वो तीखी आप देख सकते हो, हालांकि थोड़े से बोलते, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन कभी कभार वाणी जो है इनकी तीखी हो जाती है। अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत बातें कर रहा है या फिर गलत और जा रहा है तो उसे उसकी जो बातें हैं वो सुना कर रहेगी। तो ये जो बातें हैं वो काफ़ी स्पेशल सिंह राशि की जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है। अगर आप इनका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लो तो आपके लिए इनके साथ जो इंटरेक्ट है करना काफ़ी इजी हो सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका एक वीक पॉइंट है, मतलब इनके बारे में आप अच्छी अच्छी बातें करो, इनके लिए प्रेस करो तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए जो तैयारी है वह सिंह राशि की जो स्त्री है उनमें देखी जा सकती है। मतलब एप्रिसिएशन इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूरी तरह से समर्पित भाव से सांसारिक जीवन में आपको सहयोग देगी, लेकिन एप्रिसिएशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इनका जो भी सहयोग है इसके बारे में आप अगर अच्छी बातें करो तो जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सरल हो सकती है। सिंह राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। मघा नक्षत्र की जो स्त्री है वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव होती है। इनमें जो दमखम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनके जो सपने हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं, उसे पूरा करने के लिए वो पूरे दमखम से आगे बढ़ती है। नॉर्मली इनका जो रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई आप नहीं देख सकते, लेकिन रहन सहन काफ़ी अच्छा। इनके लिए इनका जो करियर है वो महत्वपूर्ण होता है, उसके प्रति इनका जो डेडिकेशन है वो भी ज़बरदस्त देखा जा सकता है। अब जो पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें स्त्री तत्व के जो भाव है थोड़े ज़्यादा होते हैं, मतलब रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है। उसी प्रकार आधुनिक लाइफस्टाइल इनको काफ़ी पसंद आते हैं, ज्वेलरी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। थोड़ा सा लेजीनेस पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत, कला के प्रति जो आकर्षण है वो इनमें तगड़ा देखा जा सकता है। उत्तरा नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी अच्छी होती है, इनमें भी काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ आप देख सकते हो। थोड़ा सा स्टबन नेचर आप मघा नक्षत्र और उत्तरा नक्षत्र में देख सकते हैं, लेकिन पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री है इनका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा होता है। कई मायनों में पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना भी पसंद करती है या फिर एडजस्ट कर भी लेती है। अब तक आपको पता चला होगा कि जो सिंह राशि की जो स्त्री है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, यदि कर्क राशि की स्त्री, कर्क राशि के पुरुष या फिर पति और सिंह राशि की पत्नी यदि वैवाहिक सहजीवन में होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कर्क राशि के जो पुरुष या फिर पति है उनको शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अगर वो शेयरिंग नहीं, बातें करना ज़्यादा पसंद आता है। अब ये जो बात है सिंह राशि की जो पत्नी है इनको पसंद नहीं आती है। उसी प्रकार सिंह राशि की जो पत्नी है कई दफ़ा इनकी जो वाणी है वो तीखी हो सकती है, जो कि कर्क राशि के जो पुरुष हैं इनके सीने को चुभ सकती है या फिर इनके हृदय को चीर कर जा सकती है, जिस वजह से बातें हैं वो कई दफ़ा आगे जाके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार
जो सिंह राशि की जो पत्नी, इनका जो स्पेंडिंग होता है, इनके जो खर्चे होते हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये जो बातें हैं वो कर्क राशि की जो पुरुष है इनको पसंद नहीं आ सकती। हालांकि ये भी जो बात है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार सिंह राशि की जो पत्नी है उनको हमेशा लगता है कि उनके जो पति है, जैसे कि यहाँ पर कर्क राशि के जो पति है, इनसे खुद मतलब सिंह राशि के पत्नी इनसे करियर में 2 कदम आगे रहे। अगर ये बात नहीं हो रही है तो फिर जो बातें है आपके लिए मतलब आपके सांसारिक जीवन के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तीसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जिसे काम भावना कहते हैं, तो काम भावना के मामले में सिंह राशि की जो पत्नी है इनकी जो काम भावना होती है थोड़ी सी जबरदस्त होती है। अब ये जो बात है कर्क राशि के पुरुषों में थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। हालांकि यह जो बात है वो भी वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके लिए आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो कौन से राशि नक्षत्र में है वो भी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि उससे को जानकर काम भावना के प्रति जो आकर्षण है वो ज्यादा डिटेल में देखा जा सकता है। अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, या फिर मान अपमान की जो भावना है वो सिंह राशि की जो स्त्री है उनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि इस वजह से भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपके वैवाहिक जीवन में हो सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके ये जो दोनों राशियां हैं इनके जो विचार है वो काफ़ी अलग है। तो विचार में अगर कमी आ जाए, मतभेद आ जाए, संवाद अगर कम हो जाए तो जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हालांकि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि आपके घर के बड़े बुजुर्ग यदि आपके सांसारिक जीवन में पारिवारिक हस्तक्षेप करे तो ये जो बात है सिंह राशि की जो स्त्री है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ये जो बात है वो भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और सबसे आखिर का जो मुद्दा है वो है अगर संतान सुख की कमी है, मतलब आपके जीवन में यदि संतान सुख की जो कमी है वो अगर हो जाए तो भी जो बातें हैं वो डिवोर्स तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बॉटम लाइन यही है कि आप दोनों में जो विचार है वो आपके एडजस्ट होना ज़्यादा आवश्यक है। विचार जो है वो आपके एक तरह से जाना आवश्यक है, नहीं तो जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर मतभेद ज़्यादा रहेंगे तो जो बातें हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसके बावजूद अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। क्योंकि अब तक हमने जो भी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ राशियों के आधार पर की, मतलब चंद्रमा जिस राशि में है उसके आधार पर की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी अलग 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 राशि नक्षत्र में या फिर योग में हो सकते हैं और उसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के पति और सिंह राशि की पत्नी यदि वैवाहिक सहजीवन में होंगे तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन है वो किस प्रकार का होगा, या फिर डिवोर्स तलाक के चांसेस वो कितने हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।